हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो यार आपको पता होगा आपका 18 फेब को आपका बीएमई का एग्ज़ाम है। एंड आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज 16 तारीख एंड कल 17 तारीख। तो यार बहुत से बच्चों को एक डाउट है कि हमको बीएमई में पेज कैसे फिलअप करने हैं। सब कोई बोल रहा है कि यार पेज भरो, बट थ्योरी इतनी ज़्यादा है कि हम थ्योरी बस से अगर पेज भरने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। एंड हमको 28 से 32 पेज कम से कम भरने हैं, और इससे ज़्यादा आप भर सके तो अलग ही बात है। बट पेज भरने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप थ्योरी बस लिखेंगे तो आप इतने पेज नहीं फिलअप कर सकते। तो इसका मेन जो तरीका है वो है डायग्राम्स। आपको डायग्राम्स बनाने हैं हर टॉपिक्स में, आप जितने बना सकें। एंड आप जितना डायग्राम्स बनाएंगे एंड पेंसिल से बनाएंगे तो उस पर जो एग्जामिनर होता है उस पर उतना अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम देखने वाले हैं अपने बीएमई के, जिनको आप पढ़ के जाइए। इनसे ज़्यादा कोई डायग्राम बाहर आते नहीं है। एंड ये अगर आप करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं पेपर में। एंड जो पीडीएफ में मैंने डायग्राम बनाया वो यार 3D डायग्राम बने, वो मैंने एआई से बनवाए हैं। तो यार आप गूगल वगैरह से 2D डायग्राम सर्च करके देखिए, वो आसानी से आप बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट क्या है, मटेरियल टेस्टिंग है। जो मटेरियल टेस्टिंग में सबसे पहला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और इसकी थ्योरी करके जानी है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है। सेकंड नंबर पे आयरन कार्बन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे यार हार्डनेस टेस्ट डायग्राम, और हार्डनेस टेस्ट में भी यार 2-3 होते हैं। देखो, पहला होता है एक ब्रिनेल, BRINELL ब्रिनेल। सेकंड क्या होता है आपका रॉकवेल, ROCKWELL। एंड थर्ड क्या होता है आपका विकर्स, VICKER। तो इन तीनों के बहुत आसान से डायग्राम ऐसे देखने के हैं भाई, थोड़ी सी मशीन लगा देते हैं बस। तो आपको ये 3 डायग्राम देख के जाने हैं। देन हम बढ़ते हैं अपनी यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 है आपकी मेजरमेंट एंड एरर्स। तो ये पहला कुछ फालतू टॉपिक लिखा है। सेकंड नंबर पे आपको यार बर्नियर कैलिपर आपको दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। थर्ड नंबर पे आपको माइक्रोमीटर दिख रहा होगा। एंड फोर्थ पे स्लिप गेज एंड साइन बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके, जिसमें मैंने वर्नियर कैलिपर बनाया है। तो आपको 3D नहीं, आपको 2D गूगल से बनाना है। फिर कह रहा हूँ, गूगल से देख के आप या यूट्यूब से देख के इसको बना सकते हैं। एंड आपका माइक्रोमीटर हो गया। एंड उसके बाद आप चाहें तो स्लिप गेज और साइन बार का भी करके जाइए। इसके बाद यूनिट 2 में आपके कुछ मशीन टूल्स हैं। पहला लेथ मशीन। तो यार लेथ का बना के जाइए। 2D डायग्राम भाई थोड़ा टफ है, लेकिन आप करेंगे तो आपका 1-2 बार प्रैक्टिस में आ जाएगा। सेकंड पे ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन का बिल्कुल आसान है। एंड फोर्थ पे वेंचुरी मीटर। यार वेंचुरी मीटर का डायग्राम बहुत आसान होता है, आपने देख रखा होगा, कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। एंड इधर एक मैनोमीटर लगा देते, बस इतना ही डायग्राम होता है। एंड इसकी वो होता है डिस्चार्ज फ्लो कैलकुलेशन, तो आपको उसकी वो कैलकुलेशन वगैरह भी सब देख के जानी है। देन आ जाते हैं हम यूनिट 3 फ्लूइड मैकेनिक्स पे, फ्लूइड प्रिंसिपल। तो ये मेनली फ्लूइड ही इसका नाम है। तो फ्लूइड में आपका एक डेरिवेशन है, आपको याद होगा बर्नौलीज लॉ, बर्नौली के प्रिंसिपल का जो डायग्राम है। तो जो डेरिवेशन है भाई उसका ही, उसमें भी आपको एक डायग्राम बना के आना है। तो यार वो भी बहुत आसान सा है, इतना तो इधर जो टफ दिखा है मैंने इतना कुछ नहीं है। जस्ट आप एक पाइप टाइप का बनाते हैं इस टाइप से, और एक ग्राउंड से कुछ ऐसा H1 H2 हाइट मान लेते हैं, और आप इधर वेलोसिटी V1 इधर V2 वेलोसिटी मानते हैं। तो ये डायग्राम जरूर देख के जाइए ध्यान से। और इसकी मेन चीज़ क्या है कि जो इक्वेशन है बर्नौली की, BERNAULI बर्नौली इक्वेशन। तो यार इसकी इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है वो जरूर देख के जाइए उसके साथ ही, क्योंकि आपको ये डायग्राम बनाना है तो तभी वो काम आएगा जब आप पूरी इक्वेशन देख के जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि बर्नौली मतलब जितनी भी चीज़ों में डेरिवेशन है, तो आप अगर उनको डेरिवेशन नहीं करके जा रहे तो फिर आप डायग्राम भी छोड़ के जाइए। देन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डायग्राम पढ़ के जाते हैं और डेरिवेशन पढ़ के नहीं जाते हैं। इसके बाद यार फ्लूइड में 3 डायग्राम है भाई, ये 3 बिल्कुल ध्यान से देख के जाना है। एंड इनमें से एक आई एम श्योर बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा, और उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो यार पहला है आपकी कपलान टरबाइन, सेकंड नंबर पे आपकी पेल्टन टरबाइन, एंड थर्ड नंबर पे आपकी फ्रांसिस टरबाइन। तीनों के सिमिलर डायग्राम है यार, अगर आप एक कोई करते हैं तो ये तीनों हो जाएंगे। इनकी थ्योरी और डायग्राम ध्यान से करके जाना है, ठीक। एंड ये थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया, मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके तीनों टरबाइन के डायग्राम हो गए। देन आप यूनिट 4 पे आते हैं बॉयलर्स एंड स्टीम पर। तो बॉयलर्स एंड स्टीम में भाई वैसे तो बहुत से बॉयलर्स हैं और काफ़ी टफ हैं और पूछ भी लेता है, बट जो मोस्ट आसान है और जो हमको करके जाना चाहिए वो है कोकरन बॉयलर और बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। तो कोकरन बॉयलर भी पूछ लेता है, बेबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर भी पूछ लेता है। ये कई बार देखिए आपसे बोलेगा कि एक फायर ट्यूब बॉयलर का डायग्राम बनाओ, या बोलेगा एक वाटर ट्यूब बॉयलर का डायग्राम बनाओ। तो इनमें से एक यार फायर ट्यूब होता है, एक वाटर ट्यूब होता है। तो आप देख के जाइए, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए कोकरन, जैसे कोकरन की जगह उसने बोला एक फायर ट्यूब बॉयलर का आप डायग्राम बना के जाओ। तो फायर ट्यूब का एग्जांपल कोकरन है, एंड वाटर ट्यूब का एग्जांपल बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है। तो आप ये पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी आसानी जाएगी आपको। एंड ये इतना टफ नहीं है भाई, आप जब ये 2D डायग्राम इन सबके देखेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे जिस पे भी देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये कर लेंगे। इसके बाद हम यूनिट 5 पे आ जाते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। इसमें आपका भाई डीजल पेट्रोल इंजन वगैरह कंप्रेसर्स वगैरह हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम देखना है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। आप अगर पेट्रोल इंजन समझ लेंगे तो डीजल इंजन बहुत आसान हो जाता है, बट मोस्टली आपसे पेट्रोल ही पूछा जाता है, तो आपको ये देख के जाना है। एंड इसके बाद भाई इसका एक और डायग्राम बनता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पेट्रोल डीजल इंजन,
तो आपने देखा होगा 4 पिस्टन की इस टाइप से पोजीशन की 4 डायग्राम बनते हैं पिस्टन के भाई। कंप्रेशन एंड कंप्रेशन बनता है, एग्जॉस्ट बनता है, कंबसन बनता है, ऐसे 4 डायग्राम होते हैं आपकी पिस्टन की। उसमें डिफरेंट पोजीशन होती है, ऐसी इस तरीके से क्रैंक शाफ्ट बनी होती है। तो ये 4 डायग्राम ध्यान से देख के जाइए और इनकी थ्योरी देख के जाइए पूरी। इधर इनलेट आउटलेट वॉल्व होते हैं आपके। तो जो ये सब है यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है पार्टिकुलरली जो मैंने इधर आपको बना के दिखाया यार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिस्टन वाला, तो ये देख के जाइए ही जाइए। सेकंड नंबर पे जो आपका टॉपिक आ जाता है, ये देखिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की बात तो हमने कर ली है। ऑटो साइकिल, तो ऑटो में यार ऑटो और डीजल में दोनों बोलूँगा, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। इसका डायग्राम भी आई थिंक आप लोगों ने देख रखा होगा कैसे बनता है, तो इसका डायग्राम मैं एक बार बता देता हूँ। ऑटो डीजल का कुछ इस प्रकार से पीवी कर्व बनता है, कुछ डायग्राम उसका इस प्रकार से होता है। आपको अगर आइडिया हो, कुछ नॉलेज हो उसकी, तो ये V1 होता है, ये V2 होता है। तो ये डायग्राम भी देख के जाइए और इसकी थ्योरी भी, इसका डेरिवेशन पूछता है, क्योंकि डायग्राम खाली नहीं पूछता है। तो मैंने अगेन बोला जिस चीज़ का डेरिवेशन है, तो अगर आपको उसका डेरिवेशन आता है तो आप डायग्राम देखिए, खाली डायग्राम से कुछ नहीं होने वाला, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। देन आगे आ जाते हैं उसी यूनिट में अपनी जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स जो हम पढ़ रहे थे, पेट्रोल डीजल साइकिल। तो उसमें हमारा लास्ट बचता है, वो डीजल साइकिल की हम बात कर चुके हैं पीछे ही, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, तो ये अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं। तो आपको ऑटो और डीजल का डायग्राम देख लेना है, क्या कैसा उसमें बनता है पीवी डायग्राम। लास्ट में यार एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, तो आप इसको पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाइए और उसकी थ्योरी पढ़ के जाइए कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपका कैसे काम करता है। एंड जो इसका डायग्राम बना है, इसका ही आपको 2D वर्जन देख के जाना है, वो आप आराम से बना लेंगे। एंड इसके की पॉइंट्स और एप्लीकेशन वगैरह आपको एग्जाम में लिखने हैं, वो तो आपको पता होगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात कर चुका हूँ। एंड अभी तक अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देख के जरूर से जाएँ, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एंड लास्ट मोमेंट पे वही आपको पास होने के काम बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो उस वीडियो को देख के जरूर से जाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक जरूर से करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ऐसी कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक।